मूवी के शुरू में हम जैक हंटर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो किसी को ढूंढते हुए एक बार में पहुंचता है। सारे लोग इस बार में एंजॉय करने में लगे हैं, लेकिन हंटर की नजरें किसी को तलाश कर रही है। थोड़ी देर बाद हंटर एक चेयर पर बैठकर के शराब पीना शुरू कर देता है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन हंटर उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। अब हंटर भी उससे बातें करने लग जाता है। तभी हम यहाँ पर बॉबी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो उस लड़की को हंटर के साथ देख करके बिल्कुल भी खुश नहीं था। फिर बॉबी हंटर के पास आकर उससे बदतमीजी और गाली गलौज करने लगता है। पहले तो हंटर उसे बच्चा समझ करके कुछ नहीं कहता है, लेकिन बॉबी जब उसे माँ बहन की गालियां देना शुरू करता है तब हंटर का दिमाग खराब हो जाता है और वो बॉबी की धुलाई करना शुरू कर देता है। अब इस बार में चारों तरफ बॉबी के गुंडे भरे हुए थे, वो हंटर पर टूट पड़ते हैं, लेकिन हंटर भी कोई मामूली आदमी नहीं था। ये ब्लैक ऑप्स का ऑफिसर रह चुका था। ये बॉबी और उन गुंडों पर कहर बनकर के टूट पड़ता है, क्योंकि हंटर को जब कोई छेड़ देता है तो फिर ये उसे छोड़ता नहीं है। हंटर इनकी धुलाई इस तरीके से करता है कि इनको मार मार कर ढोल बना देता है। बॉबी ने हंटर को छेड़ करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब किसी का बाप भी हंटर को रोक नहीं सकता था। ये उनको इतनी बेरहमी और बुरी तरीके से मारता है कि उनकी हड्डियों का कचूमर बना देता है। अभी हंटर का संटर चल ही रहा था, तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है। यहीं पर हम बिल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पुलिस वालों से कहता है कि इन सभी लड़कों को छोड़ दो और इस आदमी को अरेस्ट कर लो। फिर पुलिस वाले हंटर को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि बिल नाम का वो आदमी कोई पुलिस वाला नहीं था, लेकिन फिर भी सभी पुलिस वाले उसकी बात मानते थे। अब पुलिस स्टेशन में बिल हंटर से बार बार पूछता है कि तू कौन है और यहाँ पर क्यों आया है, लेकिन हंटर उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। अब बिल उससे कुछ और पूछता, इससे पहले ही उसके फोन की रिंग बजती है। बिल के पास उसकी बहन का फोन आया था जिसका नाम मैगी है, वो उसे घर बुला रही थी। अब बिल यहाँ से जाते जाते पुलिस वालों से कहता है कि इसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करना और इसकी तब तक धुलाई करना जब तक ये सब कुछ न बता दे। ये कहकर के बिल यहाँ से चला जाता है। अब ये दोनों पुलिस वाले हंटर की धुलाई करने से पहले उसके चेहरे पर एक प्लास्टिक लगा देते हैं और फिर ये दोनों पुलिस वाले उसे मारना शुरू करते हैं। अब ये दोनों हंटर को बड़ी बेरहमी से मार रहे थे, लेकिन हंटर अपनी आवाज तक नहीं निकालता है। पुलिस वाले मार मार कर थक जाते हैं, लेकिन हंटर की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं टूटती। तभी यहाँ पर एक लेडी पुलिस ऑफिसर आती है जिसका नाम है किम। वो हंटर को इस तरीके से मारता हुआ देखकर उन पुलिस वालों पर गुस्सा करती है। ये सुनकर के ये दोनों पुलिस वाले यहाँ से बाहर चले जाते हैं। अब किम को हंटर की हालत देख करके बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो उसके करीब आती है और उसकी हथकड़ी को खोल देती है। हथकड़ी खुलते ही हंटर को मौका मिल जाता है और वो किम की ही गन निकालकर उस पर ही पॉइंट कर देता है। और वो किम पर गन पॉइंट करके उसे बाहर लेकर के आता है और सभी पुलिस वालों से कहता है कि अपने हथियारों को नीचे फेंक दो। हंटर यहाँ पर किम को बता देता है कि वो उसे गोली नहीं मारेगा, बस उसे किसी भी तरह से इस पुलिस स्टेशन से बाहर निकलना है। अब हंटर किम से गाड़ी की चाबी लेता है और यहाँ से निकल जाता है। उधर हम बेल को देखते हैं जो अपने बेटे पर गुस्सा कर रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि बॉबी बेल का बेटा है। बेल उससे कहता है कि तुम हंटर को कैसे जानते हो? तब बॉबी कहता है कि मैं उसे नहीं जानता। फिर बेल बॉबी को एक लड़की की फोटो दिखाता है जो उसे हंटर के पास से मिली थी और उससे कहता है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो, लेकिन बॉबी इस पर कोई भी जवाब नहीं देता है। उधर हम हंटर को देखते हैं जो शहर से बहुत दूर निकल चुका था। फिर वो एक जगह पर गाड़ी को रोकता है और डिक्की को खोलता है। तभी उसे डिक्की में बहुत सारे हथियार दिखाई देते हैं। फिर पुलिस वाले वॉकी टॉकी पर उससे बात करते हैं और उसे धमकी देते हैं कि वो चुपचाप यहाँ पर वापस आ जाए, लेकिन हंटर उनकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि हंटर इस शहर में अपनी बेटी को ढूंढने के लिए आया था जो कुछ दिनों पहले लापता हो गई थी। उधर हम बेल को देखते हैं जो मैगी के साथ एक प्रोडक्ट की डील करके वापस आता है। तभी मैगी बेल से हंटर के बारे में कहती है कि वो आदमी हमारे लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि अगर वो तुम्हारे पीछे आया तो हमारा सारा बिजनेस बर्बाद हो सकता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम्हें उसका काम तमाम करना होगा। ये कहकर के मैगी घर के अंदर चली जाती है और बेल बाहर खड़े होकर के सोचने लग जाता है। तभी हम हंटर को देखते हैं जो बेल के पीछे आ चुका था। वो बेल पर गन पॉइंट करके पूछता है कि बता मेरी बेटी कहाँ है, और कहता है कि तुम्हारा बेटा जानता है कि मेरी बेटी कहाँ है। तभी यहाँ पर बॉबी आ जाता है। फिर हंटर उससे भी अपनी बेटी के बारे में पूछता है। तब बॉबी मना कर देता है कि मुझे नहीं पता। तब हंटर उसे कहता है कि झूठ मत बोल, अभी भी मेरी बेटी का ब्रेसलेट तेरे हाथ में है। तब बॉबी उसे सारी बात बताता है और कहता है कि कुछ दिनों पहले वो मेरे साथ एक बार में थी, तब मैंने उसे ड्रग्स दे दिया था जिसका उसे ओवरडोज हो गया था। ये सुनकर के हंटर को खतरनाक गुस्सा आ जाता है और वो बॉबी को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर के मैगी भी गन लेकर के बाहर आ जाती है और वो हंटर पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देती है। अब हंटर यहाँ से भागने लगता है, तब ये गोली हंटर के कंधे पर लग जाती है। बेल भी अब बिगड़े हुए सांड की तरह गुस्से में आ जाता है और अपने सभी आदमियों को जमा करके कहता है कि वो आदमी जिंदा बचकर के नहीं जाना चाहिए। अब बेल के सारे गुंडे हंटर के पीछे लग जाते हैं। हंटर भागता जाता है और ये पीछा करते रहते हैं। हंटर बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था, इसलिए उससे भागा भी नहीं जा रहा था। यहाँ पर जितने भी लोग हंटर का पीछा कर रहे हैं उनके लीडर का नाम स्टोन है। स्टोन एक खतरनाक
क्रिमिनल्स है और जितने भी पुलिस वाले इसके साथ हैं वो सभी करप्ट है। ये सभी हंटर का पीछा करते रहते हैं और उस पर गोलियां चलाते रहते हैं। लेकिन हंटर भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वो भी इन सब का बाप था। अब हंटर इनको कुत्ते की मौत मारने के लिए एक नया तरीका अपनाता है। वो अचानक से इनके सामने से गायब हो जाता है और फिर जैसे ही जिसके भी सामने आता है उसे कुत्ते की मौत मार करके ऊपर पहुंचा देता है। थोड़ी देर में यहाँ पर चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखाई देती है। स्टोन जब इस चीज को देखता है तो घबरा जाता है और उसे एहसास होता है कि उसके बहुत सारे आदमी कम हो चुके हैं। अब वो पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और बार्टलेट नाम के एक पुलिस वाले को बुलाता है। वो पुलिस वाला यहाँ आकर के चारों तरफ जब लाशों को देखता है तो उसकी भी पैंट गीली हो जाती है और स्टोन से कहता है कि मैं तो वापस जा रहा हूँ, यह आदमी मुझे बहुत ही खतरनाक लगता है। ये कहकर के वो डर के मारे यहाँ से भागने लगता है। तभी रास्ते में हंटर उसे पकड़ लेता है और उस पर गन पॉइंट करके उसे गोली मारने लगता है। तभी बार्टलेट गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है और हंटर से कहता है कि मुझे मत मारो, मैं तो एक शरीफ आदमी हूँ। ये सुनकर के हंटर उससे लेडी ऑफिसर किम के बारे में पूछता है। फिर हंटर उसे छोड़ देता है और कहता है कि वहाँ जाकर तुम ये सब कुछ किम को बताना। ये कहकर हंटर भी एक झोपड़ी में जाकर के छुप जाता है। उस झोपड़ी में बैठकर वो अपने जख्मों को साफ करता है और अपनी बॉडी में से गोली को निकालता है। फिर वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी मेलिशा को याद करने लगता है। हंटर अपने काम की वजह से अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था। इसकी वजह से उसकी बेटी मेलिशा उससे नाराज रहती थी। इसलिए हंटर अपने सीनियर मर्फी के पास गया और उसे कहा कि मैं अब सेना में काम नहीं कर पाऊंगा। मर्फी ने भी उसे घर जाने की इजाजत दे दी। फिर हंटर सेना को छोड़कर के वापस घर आ गया। यहाँ आकर के उसने देखा कि उसकी बेटी मेलिशा ड्रग्स लेने लगी है। इसलिए वो मेलिशा को लेकर अपने एक दोस्त के पास गया ताकि वो इसकी ड्रग्स की आदत को छुड़ा दे। उधर हम बिल को देखते हैं जो अपने बेटे की मौत से बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो कैसे भी करके हंटर को मौत के घाट उतारना चाहता था। तभी उसके पास उसका बिजनेस पार्टनर आ जाता है। वो इसे कहता है कि तुम इस मामले को दबाने की कोशिश करो, नहीं तो हमारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। उधर हम बार्टलेट को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात किम को बताता है और कहता है कि उस जंगल में हंटर ने लाशों के ढेर लगा दिए हैं। वो बड़ी बेरहमी से और कुत्ते की तरह सबको मारता जा रहा है क्योंकि सारे पुलिस वाले बिल के साथ मिलकर के उसके पीछे लगे हुए हैं। बार्टलेट किम से कहता है कि हंटर ने मुझे बताया है कि वो कहाँ छुपने वाला है और वो चाहता है कि किम उससे आकर के मिले। ये सुनकर के किम भी सोचने लग जाती है कि आखिर हंटर बिल के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। उधर हम मैगी को देखते हैं जो अपने घर के बाहर खड़ी थी। तभी सामने उसे एक हेलीकॉप्टर लैंड होता हुआ दिखाई देता है और उसमें से हंटर का सीनियर ऑफिसर मर्फी बाहर निकलता है। लेकिन मर्फी के बारे में ये कोई भी नहीं जानता था। अब मर्फी घर के अंदर आता है और मैगी और बिल को अपने बारे में बताता है। जब बिल को पता चलता है कि मर्फी सेना का एक बहुत बड़ा ऑफिसर है तो वो साइलेंट हो जाता है। फिर मर्फी इन्हें हंटर के बारे में बताता है और कहता है कि वो जो कुछ भी चाहता है तुम उसे वापस कर दो क्योंकि तुम हंटर के बारे में नहीं जानते कि वो कौन है। फिर मर्फी उसे बताता है कि हंटर मेरी ब्लैक ऑप्स टीम का सबसे खतरनाक सोल्जर था। अगर वो किसी चीज के पीछे लग जाता है तो फिर उसे कभी नहीं छोड़ता और किसी का बाप भी उसे नहीं रोक सकता है और वो उस चीज को हासिल करने के लिए लाशों के ढेर लगा देगा। ये सुनकर के बेल मर्फी से कहता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो और तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और अगर हंटर खतरनाक है तो मैं उससे भी बड़ा खतरनाक हूँ और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि हंटर का काम कैसे तमाम करना है। बिल की बातों को सुनने के बाद मर्फी समझ जाता है कि ये कुत्ते की मौत मरेगा। उधर हम हंटर को देखते हैं जो अपनी झोपड़ी में आराम से लेटा हुआ था। तभी बिल के आदमी आ जाते हैं और हंटर को पकड़ लेते हैं। वो हंटर को टॉर्चर करना शुरू करते हैं और बड़ी बेरहमी से उसकी धुलाई कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर मार खाने के बाद हंटर अपने आप को संभालता है और मौत बनकर के टूट पड़ता है। अब हंटर उनको मारना शुरू कर देता है और किसी का बाप भी आकर के अब इनको नहीं बचा सकता। हंटर उनकी बड़ी बेरहमी से धुलाई करता है और इस तरीके से मारता है कि अगर मौत भी यहाँ आकर के देख ले तो वो भी डर के भाग जाए। उनकी हड्डियों का कचूमर बनाने के बाद हंटर एक एक करके सबको मौत के घाट उतार देता है। तभी किम हंटर को ढूंढते हुए उसके सामने आ जाती है और उस पर गन पॉइंट कर देती है। फिर हंटर उसे सारी बात बताता है कि वो यहाँ पर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए आया है और बिल अच्छी तरह से जानता है कि उसकी बेटी कहाँ है और उसने सारे करप्ट पुलिस वालों को अपने आदमियों के साथ कुत्ते की तरह मेरे पीछे लगा दिया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी सच्चाई सारी दुनिया के सामने लाओ। अब किम बिल की फाइल चेक करने और मिलिशिया का पता लगाने का कहकर यहाँ से चली जाती है। उधर हम स्टोन को देखते हैं जिसे हंटर ने अधमरा करके जिंदा रखा हुआ है। अब हंटर स्टोन के पास आकर उसे फिर से टॉर्चर करता है और मिलिशिया के बारे में पूछता है। पहले तो स्टोन बताने से मना करता है लेकिन जब हंटर उसे जान से मारने की धमकी देता है तो वो सब कुछ उगल देता है। वो हंटर से कहता है कि जब मिलिशिया बार में आई थी तब बिल ने हमें बॉबी पर नजर रखने के लिए कहा था। तब मैंने बॉबी को देखा जिसने मिलिशिया को ड्रग्स का ओवरडोज दे दिया था और जब वो उसका रेप कर रहा था तब मैंने उसे मार करके वहाँ से भगा दिया था। बॉबी को भगाने के बाद मैंने भी मिलिशिया के साथ रेप किया और फिर उसकी मौत हो गई थी। ये सुनकर के हंटर आग बबूला हो जाता है और उसका खून खोल उठता है और गुस्से में आकर वो अपना चाकू हंटर के गले में घुसा देता है। फिर वो अपनी बेटी को याद करते हुए जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। उधर किम जब पुलिस स्टेशन में पहुंचती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात मर्फी से होती है। मर्फी किम से कहता है कि मैंने तुम्हारे सीनियर से बात कर
ली है और अब मैं भी इस मामले में तुम्हारी मदद करूंगा। उधर हंटर को अपने दोस्त की बात याद आती है जिसने कहा था कि मिलिशिया यहाँ से भाग चुकी है। बिल ने उसे ये भी बताया था कि उसे ड्रग्स कहाँ मिलेगा और वो कहाँ गई होगी। उधर मर्फी पुलिस स्टेशन में किम के साथ होता है, तभी वॉकी टॉकी पर हंटर उससे बात करता है। वो मर्फी को बताता है कि उसकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया है और वो इस बात का पता लगाना चाहता है कि मेरी बेटी को मारने में किस किस का हाथ था और जो भी इसमें इन्वॉल्व था मैं उन सबको चुन चुन कर कुत्ते की मौत मारूंगा। मिलिशिया के बारे में जानने के बाद मर्फी की भी हिम्मत टूट जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि हंटर मर्फी का ही बेटा है। अब मर्फी जानता है कि हंटर अब किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए कैलिफोर्निया की जमीन को लाशों से भर देगा। अब इस खतरनाक तूफान को किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है। अब मर्फी यहाँ पर सभी पुलिस वालों से कहता है कि इस शहर में अब लाशों के ढेर लगने वाले हैं। अब हंटर नाम का एक खतरनाक तूफान इस शहर में मौत का तांडव करने वाला है। उधर हम हंटर को देखते हैं जो मौत बनकर के तैयार बैठा हुआ है। उधर बिल ने भी अपने सारे गुंडों और करप्ट पुलिस वालों को हथियारों से लेस कर रखा है। अब हंटर जैसे ही बिल के घर के करीब पहुंचता है, बिल के सारे गुंडे उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हंटर पूरी प्लानिंग और तैयारी के साथ आया था। वो एक एक करके बिल के गुंडों और करप्ट पुलिस वालों की लाशें बिछाना शुरू कर देता है। तभी ये गुंडे हंटर पर एक ग्रेनेड फेंकते हैं जिससे वो जख्मी हो जाता है। अब हंटर जख्मी हालत में चर्च की तरफ भागता है। मर्फी भी उसे देख लेता है और अपने आदमियों से कहता है कि हमें उसकी मदद करनी होगी। अब मर्फी अपने साथियों के साथ जैसे ही रवाना होता है तभी सामने से हंटर आ जाता है। उधर हम बिल और मैगी को देखते हैं जो अपने घर के बाहर खड़े हुए हैं। अब मैगी जैसे ही अंदर जाती है हंटर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। फिर वो बिल को भी एक जगह पर बैठने के लिए कहता है और उससे अपनी बेटी के बारे में सवाल पूछता है। बिल हंटर से कहता है कि मुझे तुम्हारी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर के हंटर को गुस्सा आ जाता है और वो मैगी की एक उंगली को तोड़ देता है। अब बिल उसे पूरी बात बताते हुए कहता है कि बॉबी जब मिलिशिया को घर लेकर के आया था तब वो जिंदा थी और उसे ड्रग्स का ओवरडोज हो रखा था। तब मैंने सोचा कि अगर ये लड़की जिंदा रही तो हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। फिर मैं उसे एक पास के तालाब में लेकर गया। फिर मैंने उसे उसी तालाब में डुबो कर के मार दिया और मैगी ने भी इस चीज को देखा था लेकिन वो चुपचाप यहाँ से चली गई थी। मर्फी और सारे पुलिस वालों ने वॉकी टॉकी से बिल की इन सारी बातों को सुन लिया था। अब इधर हंटर बेल को मौत के घाट उतारने वाला था तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो बेल और मैगी को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन हंटर इन्हें बार बार मारने की कोशिश करता है पर मर्फी उसे रोक देता है कि इनके मरने से तुम्हारी बेटी वापस नहीं आएगी और तुम हमेशा के लिए जेल में चले जाओगे जहाँ पर तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। अब बार्टलेट मैगी और बिल को लेकर के यहाँ से रवाना हो जाता है। तभी उसके सामने गाड़ी आकर के रुकती है। बार्टलेट भी अपनी गाड़ी को रोकता है और गायब हो जाता है। अब मर्फी सामने वाली गाड़ी से बाहर निकलता है और मैगी और बिल को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार देता है और मिलिशिया की मौत का बदला ले लेता है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी एवरी लास्ट वन ऑफ देम खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।